अली साहब आपको ज़हमत इसलिए दी है कि गैलप का एक सर्वे आया है और इस सर्वे में जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का और फिर जो सियासतदान हैं उनका एक तकाबुल किया गया है, अवाम से राय ली गई है। अवाम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का फ़ौज का इदारा है उस पर पाकिस्तान के अवाम 88% एतमाद करते हैं। एक तो बज़ाहिर हमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं कि फ़ौज का इदारा अपने विजन में बड़ा क्लियर है, अपने नज़्म ज़ब्त में बड़ा क्लियर है, अपनी इस्तेदाद कार में बड़ा क्लियर है। लेकिन सवाल ये है कि इसके अलावा वो कौन से पहलू हैं जिस पे फ़ौज दीगर इदारों पे सबकत ले रही है। और 39% लोग अगर पॉलिटिशियंस पे अपना एतमाद शो कर रहे हैं तो इसमें अब क्या पैगाम है, इस्लाह का पहलू क्या है? बहुत शुक्रिया जी। मैं गैलप के जो सर्वेज हैं वो रेगुलरली तकरीबन 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी संजीदा और काफ़ी एफर्ट होती है। पाकिस्तान में ऐसे कम इदारे हैं जो कि रेगुलरली पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक परसेप्शन के मामले पे सर्वे करते हैं और ऐसे जो थिंक टैंक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स लेके आते हैं। डेफिनेटली लेकिन इसमें एक तो मुस्बत पहलू है और एक मनफी पहलू है। पहले मैं मुस्बत पहलू बता देता हूँ। देखिए, ओवरऑल जो ये रिपोर्ट आई है आपने पढ़ी होगी। देखिए, वो पाकिस्तान के अवाम की एक पल्स का एक बैरोमीटर है। ये रेगुलर रिपोर्ट शाया करते हैं वो। इसी तरह की एक रिपोर्ट इनकी मार्च 2023 में भी आई जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से सर्वे किया गया। इस दफ़ा की जो रिपोर्ट है उसमें देखें 3 चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आती हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस रिपोर्ट की है, जो सर्वे में सामने आई है, वो कोई इंकिशाफ नहीं है लेकिन एक तकलीफ हकीकत का के ऊपर हमें दोबारा हमारी तवज्जो दिलाई। अवाम का जो सर्वे नेशन वाइड किया गया, उनके नज़दीक 3 सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के। एक जो है महंगाई है, दूसरा गुर्बत है और तीसरा बेरोजगारी। आप कहेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं उससे इसका क्या ताल्लुक है? इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मैं आता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ। देखें, फौज के साथ साथ इन्होंने यूँ समझे कि 4 जो पाकिस्तान की रियासत के पिलर्स हैं, रियासत के जो सतून हैं, उसका कानूनी जायजा पेश किया है परसेप्शन की डोमेन में और उनके हवाले से ट्रस्ट और उम्मीदों के हवाले से। तो फौज की रैंकिंग नंबर 1 बनती है 88% के लिहाज से। और उसके बाद आप देखें मीडिया और जुडिशरी का नंबर दिया है उन्होंने तकरीबन 56%। और उसके बाद पार्लियामान का नंबर दिया है 43% और सियासतदानों का तकरीबन 37%। तो आप ये देखें कि अगर रैंकिंग की जाए तो अवाम की तवक्कुआत और भरोसे के एतबार से फौज पाकिस्तान के तमाम इदारों में नंबर 1 आती है। उसके बाद मीडिया और जुडिशरी आती है और चौथे नंबर पे हमारा सियासी निज़ाम आता है। तो इसमें मुस्बत पहलू तो ऑब्वियस इसलिए है कि फौज से जो का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह करते हैं और बड़े मुश्किल हालात में कम रिसोर्सेज से जान और सर धड़ की बाजी लगा के करते हैं। देखें, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो जो है भारत को आंखों में आंखें डाल के उनको हकीकत दिखानी हो, चाहे हमने अपनी एक बहुत क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बनाया हुआ है जो कि मुस्लिम दुनिया की हम वाहिद एटमी ताकत हैं। तो ये वो मामलात हैं जिसमें पूरी दुनिया हमारी फौज की काबिलियत, बहादुरी, पेशा वराना महारत और प्रोफेशनलिज्म का एतराफ़ करती है। हमारे दुश्मन भी जो है ना वो एहतराम करते हैं, वो मानते नहीं है पब्लिकली, वो पॉलिटिकली कॉस्टली हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए जो रीसेंट मामलात हमारे मुल्क के नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती सलामती के हवाले से पेश आए, इकोनॉमी का मसला है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, करप्शन का मसला है, स्मगलिंग का, जब फौज ने इसमें भी सिविल इदारों का साथ दिया तो आपको नजर आ रहा है कि उसके नताइज फौरन आवाम के सामने आ रहे हैं। आप देखिए 2-3 हफ्तों में तकरीबन 45 रुपए के करीब वो डॉलर है वो नीचे आ गया है जब फौज की सपोर्ट आई है। तो भाई ये पिछले 75 साल से ये सिविलियन खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं भी सिविलियन हूँ, आप भी सिविलियन है। तो बात दरअसल ये है कि ये एक तकलीफ हकीकत है कि फौज का इदारा वो वाहिद इदारा है जी जिसके हवाले से अवाम की जो तवक्को, भरोसा, एतमाद है वो बाकी इदारों से ज्यादा है। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आता हूँ।
देखिए, जब आप बाकी इदारों की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए और आपके लिए और आवाम के लिए तशवीश का और दुख का बायस है, वो हमारा सियासी निज़ाम, सियासी जमातें और पार्लिमान की रैंकिंग नंबर 4 है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए उनका क्या काम है। उनका काम है गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना। तो ये काम जो उनका काम है, अगर वो नहीं करते और तो वो अवाम की कैसे उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, कैसे वो। तो असल बात ये है कि ये एक टाइमली वार्निंग भी है, मैं समझता हूँ, हमारी सियासी जमातों को कि अगर वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो जो हमारा सारा जो डिस्कोर्स मीडिया के ऊपर चल रहा है कि वो लाहौर वाले साहब कब आएंगे या जेल वाले साहब कब निकलेंगे या जो उन्होंने खाना क्या खाया था, इससे बालातार होके जो अवाम के हकीकी मसाइल हैं, भूख, गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और महंगाई, इसके बारे में ये तमाम जमातें मिलके अपने तौर पे कोई रोड मैप बनाएं, उसको मैनिफेस्टो की शक्ल में अवाम के सामने रखें और उसके ऊपर सियासत करें, बजाय कि ये अफराद के ऊपर आप सियासत करते रहें। जी सही है। अच्छा अली साहब, मामला ये है कि आपने बताया, ये सर्वे भी बता रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा पिछले एक अरसे से माजी में भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, इदारों के ख़िलाफ़ भी किया जाता रहा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। ये कौन लोग हैं और इसके मकासद क्या हैं? जी देखिए, बिल्कुल बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं आसान अल्फाज में, देखिए फ़ौजी इस्तिलाह में या स्ट्रेटेजिक जार्गन में इसकी टर्म इस्तेमाल की जाती है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ये होता है, आसान अल्फाज में, आपकी जो जंग है, आपका जो दुश्मन है ना, वो कोई टैंकों के जरिए, बमबार जहाज़ों के जरिए, एटमी हथियारों के जरिए आप पे हमलावर नहीं होता। लेकिन ये जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, इससे ये साबित होता है कि ये कोशिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गई है और इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जैसे लोगों का मीडिया का जो मैं यही कहने लगा था मोहम्मद अली साहब के मीडिया का रोल, सोशल मीडिया की हद तक तो खैर आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मीडिया, रेगुलर मीडिया को ना करें, इसलिए कि अवाम ने रेगुलर मीडिया को पार्लियामेंट से ऊपर रखा है, अदालतों से भी ऊपर रखा है। फ़ौज के बाद मीडिया पर, मीडिया की कारकर्दगी पर, अंदाज़े कार पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो इसका मतलब रेगुलर मीडिया पर जो तनकीद की जाती है बिलावजह की, वो भी उसी नोयत की तनकीद है जिस तरह फ़ौज पर की जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। बल्कि मुझे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए फ़ौज के बाद जो अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों और मसाइल और दुखों की तर्जुमानी जो इदारा करता है, वो तो मीडिया ही है ना। जी। मीडिया के जरिए से, मीडिया का काम खाली हुकूमत की सोच अवाम तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवाम की ख्वाहिशों, उमंगों, तवक्कुआत की तर्जुमानी भी वही करता है। तो डेफिनेटली मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन इसी वजह से, चूंकि वो जिम्मेदार और मुहिब्बे वतन लोग उनको चला रहे हैं और वो दुश्मन की साजिशों में आलाकार नहीं बनते, इसीलिए जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पहला बैटल ग्राउंड नहीं है। आप ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें, अरब स्प्रिंग को देखें, और बहुत से ममालिक में रिजीम चेंज और एक रेवोल्यूशन और म्यूटनी की जो कोशिशें की गई हैं, उसमें जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट इस वक्त 21वीं सदी का जो हथियार है वो सोशल मीडिया